Welcome to my channel MCQs for you. So now we will upload SS Female Subject Specialist Biology paper. फीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी के लिए जो पेपर कंडक्ट हुआ है केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, आज ही के दिन उस पेपर के एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। अभी पार्ट फर्स्ट में तो ये तकरीबन 45 एमसीक्यूज़ है टोटल पेपर के, लेकिन पार्ट सेकंड के एमसीक्यूज़ बाज़ कटे हुए हैं। तो पहले ये पार्ट फर्स्ट तो अपलोड कर लेते हैं 22 तक के एमसीक्यूज़, और फिर देखते हैं अगर मिल जाते हैं तो बाकी भी आपके साथ शेयर करते हैं। कंप्लीट पेपर मिल जाए किसी दोस्त के साथ भी हो, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर 0343683800। इस पर मुझे व्हाट्सअप करिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अभी पार्ट फर्स्ट में हम सिर्फ 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, बाकी 12 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपसे पूछ रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुले। इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस हो किसी भी प्लांट के लिए, उसकी वजह से प्लांट में कुछ हरकत होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं। इन मूवमेंट्स ये मूवमेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। यहाँ पे जो कह रहे हैं वो 2 टाइप्स के हैं या 3 टाइप्स के, 4 टाइप्स के, 5 टाइप्स के हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजेबल है, क्योंकि ये 4 टाइप्स के भी हो सकते हैं, ये 5 टाइप के भी हो सकते हैं, ये 6 टाइप की भी है, ये 7 टाइप की भी है। ये क्वेश्चन कमीशन वालों ने जो लिया है ये अनकन्फर्म है। बहरहाल ये क्वेश्चन अगर आपने कंफर्म करना हो तो आप 10th क्लास की बायोलॉजी के बुक से इसको कंफर्म कर सकते हैं। वहाँ पे जो पहले तो ये आप नोट कर ले कि प्लांट जो मूवमेंट करता है इसको हम ट्रोपिज्म कहते हैं। ट्रोपिज्म, अब प्लांट की मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट की रिस्पांस में हो जाए इसको हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। केमिकल के रिस्पांस में हो जाए इसको कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। ग्रेविटी के रिस्पांस में हो जाए वो एक जियोट्रोपिज्म भी इसको कह सकते हैं, या ग्रेविटी ट्रोपिज्म भी इसको कहते हैं। कि पानी के रिस्पांस में हो जाए हाइड्रोट्रोपिज्म इसको कह सकते हैं। तो इस तरह ये तकरीबन 4 हो गए हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो ये इसकी जो टाइप्स हैं ये अभी इर्रेगुलर हैं। तो एग्जैक्ट आंसर आपको 10th क्लास की बायोलॉजी से जो हम वहाँ पढ़ते थे मूवमेंट्स इन प्लांट, वहाँ पे जो ऑप्शंस दिए अगर 4 वहाँ पे हैं तो फिर 4 करेक्ट हैं, और अगर वहाँ पे उन्होंने 5 दिए हैं तो फिर 5 करेक्ट हैं। लेकिन आई थिंक अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्शन सी करेक्ट लगता है। ज़्यादातर 4 ही लेते हैं। फोटोट्रोपिज्म लेते हैं, कीमोट्रोपिज्म लेते हैं, ग्रेविटी ट्रोपिज्म लेते हैं, और चौथा भी एक है। तो ये 4 ही लेते हैं। बहरहाल इसको खुद कंफर्म कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। एक्शन ऑफ एंजाइम्स काइम। काइम मीन्स जब किसी भी फूड के साथ एंजाइम्स मिल जाते हैं और वाटरी फूड बन जाता है, दिस इज़ कॉल्ड काइम। कन्वर्टेड इनटू वाटरी इमल्जन, और फिर वाटरी इमल्जन में कन्वर्ट हो जाता है, इज़ नाउन एज अ काइमल या काइल। ये दोनों करेक्ट है, बोथ ऑफ देम। काइमल तब होता है जब ये एंजाइम्स स्टोमक में इसके साथ मिल जाते हैं और स्टोमक से खुराक फिर बाहर निकलता है। और काइल तब ये बन जाता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स उसके साथ मिल जाते हैं और वाइट फ्लूइड बन जाता है, और वाइट फ्लूइड फिर लिम्फेटिक सिस्टम में इंटर होता है। तो ये दोनों उसके लिए यूज़ हो सकते हैं। बोथ ऑफ देम इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 3 को देख ले। सेक्रेटरी ग्लैंड्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के लिए जो सेक्रेटरी ग्लैंड हम यूज़ करते हैं वो लीवर भी है, पेंक्रियाज भी है, गॉल ब्लैडर भी है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। द स्टडी ऑफ डिजीज़ ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डिजीज़ को जब हम स्टडी करते हैं इसको हम एंजियोलॉजी कहते हैं। एंजियोलॉजी, यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ हुआ है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी मीन जब आप आर्टरीज़ को देख रहे होते हैं या उसको खोल रहे होते हैं, फैटी मटेरियल उस पर ऐड होता है, उसको आप खोल रहे होते हैं, इलाज कर रहे होते हैं। जो नैरोनेस, जो तंगी उसमें वाक़ होती है, उसको आप खोल रहे हैं। सेम इसी तरह एंजियोप्लास्टी भी है। एंजियोप्लास्टी मीन्स आप सर्कुलेशन को स्टडी कर रहे हैं कि सर्कुलेशन में कोई फॉल्ट हो। लेकिन अगर आप डिजीज़ को स्टडी कर रहे हैं, हार्ट डिजीज़ को, इसको हम एंजियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इंक्लूड। 2 किस्म के सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होते हैं। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होती है कि जिसमें हार्ट और लंग्स के बीच ब्लड फ्लो करता है। हम अक्सर ऑक्सीजनेशन के लिए, अक्सर नहीं बल्कि होता है ऐसे, हम ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड हार्ट से लंग्स को पहले ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर फिर ये पूरे बॉडी में तकसीम होता है, वापस पहले हार्ट में आ जाता है, फिर हार्ट से पूरे सिस्टम में, पूरे जिस्म में तकसीम होता है। दिस इज़ नाउन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है जब हार्ट डायरेक्टली बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है।
तो डायरेक्टली जो ब्लड बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। और ये किसके थ्रू होता है? इसमें वेंस भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कैपिलरीज भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें आर्टरीज, तीनों इन्वॉल्व होते हैं। अब ये क्वेश्चन भी शायद उन्होंने गलती की हो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डी को अगर आप देखें वेंस और आर्टरी तो है लेकिन कैपिलरी नहीं है, इसमें कैपिलरी भी हैं, क्योंकि ऑर्गन्स या सेल तक जब खून पहुँचता है तो अंदर जाके फिर कैपिलरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैपिलरीज़ पहुंचाती भी है और कैपिलरीज़ वही से कलेक्ट भी करते हैं, तो कैपिलरीज़ का भी रोल है इसमें। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में वेन, कैपिलरीज़ और आर्टरीज़ तीनों का रोल है। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे ख़ुद अगर देख ले तो करेक्ट ऑप्शन हम ऑप्शन डी को ही कर सकते हैं, वेन्स एंड आर्टरीज़ दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 6 को देखिए, द होल इन अ हार्ट, दिस डिफेक्ट इन अ बेबी इज़ कॉल्ड, इसको हम ब्लू बेबी कहते हैं। बच्चे के दिल में जो सुराख होता है कि जिसकी वजह से अगर वो रोने लग जाएँ तो कभी कभार ब्लड ना सप्लाई होने की वजह से उसके जिस्म की रंग जो है वो थोड़ी सी ब्लू हो जाती हैं, इसको हम ब्लू बेबी कहते हैं बिकॉज ऑफ दिस होल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 7 को देखिए, द टी लिम्फोसाइट सेल्स आर आल्सो नाउन एज इम्यून सेल्स, ये वाइट ब्लड सेल की एक किस्म है, ख़ास तौर पे ल्यूकोसाइट्स की एक किस्म है। टी सेल्स हम इसको कह सकते हैं, टी लिम्फोसाइट्स भी हम इसको कह सकते हैं। ये असल में इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, इम्यून सेल्स भी इसको हम कह सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 8 को देखें, व्हेन टिश्यू एंड सेल ऑफ अ बॉडी डैमेज, ये अपने साथ याद रखें, जब भी बॉडी का कोई भी टिश्यू या सेल डैमेज होता है ये केमिकल सिक्रीट करता है, इस केमिकल को हम हिस्टामीन कहते हैं। हिस्टामीन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। द फॉलोइंग केमिकल प्रोड्यूसेस, फॉलोइंग केमिकल, हिस्टामीन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 9 को देखा, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इज़ ऑल्सो नाउन एज वैक्सीनेशन, जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हम क्रिएट करते हैं इसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। जिस तरह कोरोना में हमने अभी रिसेंटली किया है, हम कोरोना के साथ हमारा इम्यून सिस्टम अभी अडॉप्ट नहीं हुआ, सो वी हैव नॉट अ सोल्जर, वी हैव नॉट अ फोर्सेस टू फाइट अगेंस्ट कोरोना, दैट्स वाई वी क्रिएट आर्टिफिशियल इम्यूनिटी अगेंस्ट दैम। इसी तरह अगर पोलियो को ले ले तो वी हैव नॉट such a type of cells that fight against polio, so we wanted to create immunity against that polio by vaccination, तो vaccination उसको कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देंगे, पार्ट फर्स्ट का आखिरी सवाल। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ हाजिर होंगे। लार्ज डूम ऑफ स्केलेटन मसल में जो डूम शेप हैं दैट सेपरेट्स, जो जुदा करती हैं thoracic कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से, thoracic कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को एक दूसरे से जुदा करती है, इसको हम डायफ्राम कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो दीज वर फीमेल एसएस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी पेपर कंडक्टेड बाय केबी पब्लिक सर्विस कमीशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए स्टे विद अस। कोई भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।